अच्छा, मैं हमेशा ये सोच रहा हूँ कि राइज और या शाइन कट तो नहीं ना मुझसे? नहीं, सही है। नहीं बिल्कुल सही आप खड़े हैं, वरना मेरे हाथ का इशारा आता है। इधर बिल्कुल डीओपीज कंट्रोल कर रहे हैं हमारी मूवमेंट। जी हाँ, जिस तरह इंडियंस की मूवमेंट और हर हरकत जो है कंट्रोल कर रही है हमारी नजर रखे हुए हैं हमने ऐसी नजर रखी हुई है कि सोच है आपकी। हाँ, और पानी के अंदर भी नजर कुछ अच्छा नहीं, इस पे यहाँ गाना पे इंडिया को सुना दे, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, मुझे खबर है, बच ना सके कोई आए जितने लंबे हैं हाथ कितने हमारे। और जहाँ मेरी नजर है तुझे खबर नहीं है, जहाँ मेरी नजर है तुझे ये खबर नहीं है। देख इधर यार ध्यान किधर है। अरे वाह, देखो इनका ही गाना इनको ही सुना दिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई बहुत जबरदस्त, मैं कहती हूँ हमारी जो एनर्जी है, जज्बा जुनून बता रहा था तो मीम्स बना ले तो मैं कहूंगी जो बच्चे इस वक्त काम ये कर रहे हैं ना, हा। अच्छा, एक पाकिस्तान का हमारा बच्चा ना वो एक्वामैन बना हुआ है, अंदर वो दिखा रहा है अंडर वाटर सीजर है, एक्वामैन बना है, अंदर पानी के अंदर चला। वो कह रहा है कि मैंने पल्ला मच्छी की इन्फेंट्री बेच दी है जो कि पाइपों से पानी खोलेगी, और भारत की मजाल है जो पानी बंद करते हमारा। एक स्क्वाड मैंने डमरा मच्छी का भेजा उधर, एक पल्ला मच्छी का भेजा। शाबाश, मतलब बात सही है, सही बात है। और पता है हालांकि कुछ लोग, मैं किसी में शो में सुन रही थी कि जी देखिए ये मीम जो है ये फनी नहीं होती है, आपको नहीं भाई चक्कर ये कि ये जो वॉरफेयर है ना, ये जो सोशल मीडिया ऑनलाइन चल रहा है, इसमें एक अंदाज ये भी है, मीम से आप वो कुछ कह जाते हैं जो आप मतलब कितनी बदतमीजी और सीरियसनेस से नहीं कह सकते, और थोड़ी सा उससे मेरे ख्याल मुझे लगता है हिम्मत और ही बढ़ती है। थोड़ा सा लाइट करना चाहिए, टेंशन में होता है ना कि कोई ना कोई पुप्पो आके लाइट बात करते हैं, मीम से तो ये हम इसलिए थोड़ी सी लाइट बात करते हैं। इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि ये ऐसी है बिल्कुल कि कल पेपर है और आपकी तैयारी पूरी है, बिल्कुल, तो बच्चा कितना पुरसुकून होता है, दूसरे को भी छेड़ा होता है, ये भी करो क्योंकि उसे पता है कि कल पेपर है, मेरी तैयारी है। कैसी बात है, तुमने इतनी कमाल बात की है। ऑटोग्राफ प्लीज। हाँ, तो तैयारी पूरी, आपने जैसे कहा ना गाना, जहाँ तेरी नजर है मेरी जान मुझे खबर है। और आपको मैं बड़ी एक और बात बताऊं, ऐसे मौके पे ना जज्बा जुनून और आपकी एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आज तो पता चल गया, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, माशाल्लाह हर जगह ही किसी को कोई शो देख ले आप, न्यूज का हो कुछ भी हो, तो बात ये इंडिया पाकिस्तान वॉर की हो रही है। ये जो पहलगाम का ड्रामा है, अटैक नहीं ड्रामा जो इंडिया ने रचाया, उस पर बात हो रही है। ठीक है, आज मैंने सुबह रेडियो लगाया, आई लव रेडियो, रेडियो पे एक लगाया, सब तेज तेज मजेदार बात हो रही। फिर उसके बाद एक और आया, जी तो हाँ वकास आपने फोन किया, आप क्या कहना चाहते हैं? अब वकास ने कहा मैं चाहता हूँ जी हमारा जो जज्बा है ना बहुत जबरदस्त होना चाहिए, ये जो इंडिया ने बड़ा गलत काम किया हम जवाब देंगे, और आपकी तबीयत ठीक है? उसने खुद आरजे से पूछा, आरजे क्या कह रही है? वो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मेरा गला भी खराब है। वकास अच्छा वकास और क्या कहना चाहते हैं? जी मैं चाहता हूँ आप ये गाना चलाएं और अल्लाह हम सबको सलामत रखे, हमें हिम्मत दे, और आपका जो है गला ठीक हो जाए और आपकी नींद भी पूरी हो। उसके बाद शुक्रिया वकास, और 3 गाने उसने चला दिए, इसका मतलब वो सो गई। उसके टेंपो मैच नहीं कर रहा, उसने कहा मैं अपनी नैप ले लूं। तो मुझे वहां पता चला कि देखिए ये जो एनर्जी है ना, जो हमारी एनर्जी है, ये जरूरी है कि आपके मतलब ये आरजेस में या एंकर्स में एनर्जी हमारी तो इतनी, हम बिजली पैदा कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि इन्होंने जनरेटर वेटर खत्म करके ना हमें तारे लगा देंगे। आपकी एनर्जी आप रिलेट कर रहे हैं, हम आपसे रिलेट कर रहे हैं, ऐसे ही होता है ना। चैनल हमें आपको पता है तारे लगा रहे हैं ताकि पूरे ना हम स्टूडियो को रोशन करें हमारी एनर्जी से। माशाल्लाह ये चाहिए। ठीक है, तो ये मजे की बात है। खैर टॉप स्टोरीज भी हमें बतानी है। इसके साथ साथ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर तमाम तर सबूत दिखाया। उन्होंने कहा कि भारत तो उसके पास तो कोई सबूत है ही नहीं, वो तो एक ड्रामा रचाया उन्होंने पहलगाम का, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सबूत होते क्या है। तो उन्होंने पूरी एक ट्रेल बताई है, एडर्स, अबेटर्स और फैसिलिटेटर्स सबके नाम बताए हैं, और उस शख्स का भी नाम बताया जो कि यहां पर ऑपरेट कर रहा था। अब्दुल मजीद नामी एक शख्स था जो कि 25 अप्रैल को जिसको गिरफ्तार किया गया जेलुम बस अड्डे से, और जब उसे गिरफ्तार किया ना दिया तो उससे फिर सारी चीजें निकलकर सामने आई कि इंडियन सूबेदार वहां का मेजर उससे कांटेक्ट में था। ये देख रही हैं आप, ये व्हाट्सएप उसकी पूरी कन्वर्सेशन उन्होंने बताई, दिखाई सारी ISPR ने। इसके साथ साथ वो जो आवाजें, ऑडियो जो मैसेज, ऑडियो बहुत खौफनाक है, लगता है किसी की मूवी की है कि इज इट रियल, इन इट्स रियल। बिल्कुल, जो फिल्मों में देखते हैं ये रियल में ऐसे मतलब हो रहा होता वो है। क्या पकड़ा इंडियन सूबेदार उस अब्दुल मजीद से कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान में खून चाहिए, मुझे पाकिस्तान में लोग मरते हुए देखने, आम आदमी का खून चाहिए, वहां आप बॉम्ब ब्लास्ट करें। हम ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में, इंटरनेशनली हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो आम आदमी का ब्लड उसको चाहिए। यानी किस किस्म के ये लोग हैं आप मुझे बताएं। सर्विंग सूबेदार है वो, जिसकी कन्वर्सेशन इस अब्दुल मजीद के साथ जिसको गिरफ्तार किया। फिर ID कैसे बनाते हैं, बॉम्ब कैसे बनाते हैं, ये सारी वीडियो उसने और भेजी है उसको। मैं कहती हूँ हर मजहब से पहले आपका आती है इंसानियत, ठीक है ना? इंसानियत कहाँ है इन लोगों में, शर्म नहीं आती। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जंग शुरू
हो गई है, जंग शुरू हो गई। और किसके दरमियान है? मोदी सरकार और उनके अपने लोग, जो कि अब बोल पड़े हैं, फट पड़े हैं कि भाई बस ये क्या हो रहा है, जैसे इनका अपना सर्विंग जनरल। बिल्कुल, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार आप मतलब खुद भी तो आप एहसास हो कि यार कितने लोग मरने वाले हैं। उससे पहले मैं सच बोल दूं, और इसके लिए बहुत हिम्मत और गट्स चाहिए, क्योंकि इनका ये कोर्ट मार्शल करवाएंगे, अभी इनको बहुत तंग करेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ ऐसे लोग जबरदस्त। क्यों हंस रहे हैं मुझे नहीं पता। चलने को मना किया था बेचारा टर्न करते हुए, क्यों करता हूँ। मुझे अजीब लगता है, सामने कैमरे के पीछे कुछ चल रहा है तो बंदा डिस्ट्रैक्ट तो होते हैं। मैं कहती हूँ क्या, मैं जब सामने से लाइव शो कर रही हूँ तो कुछ चले फिरे नहीं, क्या मैं गलत बात कर रही हूँ? Am I asking for too much? घुमा ऐसे ना जैसे मुझे क्यों की कभी जो ऐसे आए ना, पहियों आगे आए, पहियों पीछे चले गए, पिछल पैरी की तरह जो है हमारे शाकिर भाई, पीछे पैर मुड़े उसकी और वो पीछे करके सर झुका के निकल लिया। मैं इशारा किया चलो नहीं लाइव टाइम हमारे पास कम। अच्छा, एक और चीज, अलीज़े शाह की बड़ी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है चीजें, और उन्होंने फिर रिस्पॉन्ड भी किया। अच्छा, वो जो इनके याद है ना, हमने कल बात की थी कि उन्होंने कहा मैं सोशल मीडिया को जहन्नुम से बदतर है, उन्होंने अपने जहन्नुम से बदतर है मिलियंस के जो फॉलोइंग अच्छा, जब उन्होंने इस टोन में बात की और लिखा वो अपना सोशल मीडिया पर, तो लोगों ने क्या किया कि उनकी मदर से राब्ते शुरू कर दिए, और एक अजीब रूमर सी फैल गई कि शायद अल्लाह ना करे उनकी डेथ हो गई है। तो वो कंफर्मेशन के लिए उनकी मदर को उन्होंने कॉल कर दी कुछ लोगों ने कि ऐसा तो नहीं हो गया कि अलीज़े शाह की डेथ हो गई है। तो फिर खैर ज़ाहिर है वो एक ट्रॉमा था उनकी मदर के लिए कि क्या बातें कर रहे हैं, अब क्या रूमर्स फैला रहे हैं। तो इस पर फिर अलीज़े शाह ने एक और उनको स्टेटस सोशल मीडिया पर डालना पड़ा, और उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, मेरी मदद को आप रब्ता कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। मैं असल में, उन्होंने कहा, मैं इतनी डिप्रेस हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा मैं फेड अप हो चुकी हूँ कि मैंने सोशल मीडिया से भी और एवरीवन यानी अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे भी मैंने आइसोलेट हो गई हूँ, किनारा कशी इख्तियार कर लिया। तो बहुत ज़्यादा वो इस वक्त टेंशन में है। ये अच्छी बात है बिल्कुल, ये उन्होंने अच्छा किया, ऐसा बोला है। लेकिन कितना बुरा है कि आप किसी को ऐसे फोन करके पूछे। लेकिन अगर फिर इसका दूसरा पहलू ये है कि किसी ने अगर बोला, उनको र्यूमर आया, अच्छी बात है, कंफर्म भी करें। लेकिन ये कि वो पेरेंट्स से नहीं, फिर किसी और आसपास के जानने वाले से बात करते हैं, क्योंकि पेरेंट के लिए तो ये बहुत खौफनाक बात होती है। लेकिन ये आपकी वाकई ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ एंकर, जर्नलिस्ट, जो भी एज अ ब्लॉगर कि आप पहले कंफर्म जरूर करें, वरना सोचो कि वो खबर चला देते और कितना डैमेज होता। क्योंकि आजकल लोग कंफर्म भी नहीं करते, खबरें चला देते। हमने सुना है, हमारे जराए ने ये कहा है, और बस उसके बाद। और मतलब आप क्या समझ रहे हैं, सोशल मीडिया सारी जिंदगी है कि अगर किसी ने क्विट कर दिया है ड्यू टू एनी रीजन, क्विट कर दिया, तो आप क्या समझ रहे हैं जिंदगी खत्म हो गई उसकी? भाई ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया अभी आया है, ये 15 साल की कहानी है ज़्यादा। 15 साल पहले भी लोग जीते थे, रहते थे, एंजॉय करते थे, हंसते थे, बोलते थे। तो अगर उन्होंने क्विट कर दिया, आप समझ रहे पता नहीं कहाँ वो पहुंच चुकी हैं। अल्लाह ना करे कि उनकी हालत ऐसी हो गई कि ना आप डेथ तक का सोच लिया आपने उनकी। तो खैर उन्होंने कहा भाई मेरी मदर को राब्ता ना करें, प्लीज़ आप हमारी परेशानियों में इजाफा ना करें। अगर हम कुछ प्रॉब्लम का शिकार हैं तो वो ज़ाहिर हल भी हो जाएंगी। तो ये उन्होंने दोबारा करना पड़ा। मैं जिनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ है ना, उनको मैं जुहेब का नंबर दे रही हूँ। जुहेब ऐसा सीधा करेंगे ना आपको। बस मैं तो खैर रिसीव नहीं कर